नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे खरमास। खरमास कब है, कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। खरमास में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से कार्य आपको करने होते हैं खरमास के दौरान और कौन कौन से कार्य नहीं करने होते हैं खरमास के दौरान। तो आइए जानेंगे ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण बातें और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए बात करते हैं खरवास में क्या होता है। जब सूर्य देव भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो गुरु है यानी कि बृहस्पति देव, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से सूर्य और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है इसके दौरान। और जो सूर्य भगवान जो होते हैं, उनकी जो 7 घोड़ों की सवारी होती है वो बहुत ही धीमी गति से चलने लगती है। वो जो घोड़े होते हैं खरमास के दौरान बहुत ही धीमी गति हो जाती है और वो गधों की सवारी करने लगते हैं, यानी कि खर की सवारी खरमास के दौरान में करते हैं। और सभी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सभी शुभ कार्य देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और खरमास के दौरान बंद हो जाता है। तो देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्य आप लोग करते आ गए हैं और खरमास में आपको बंद कर देना है। तो खरमास कब से शुरू हो रहा है ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है खरमास के दौरान, जान लेते हैं। और कौन कौन से कार्य नहीं करने होते ये जानते हैं। जैसे कि नया कार्य नहीं करने चाहिए, शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य प्रशासन, बच्चों का ऐसे कार्य नहीं करने होते हैं। नया सामान ना खरीदें, सिंदूर बिंदी जैसे कि सुहाग की सामान हो गई, सुहाग की चीज़ें हो गई, तो ऐसी चीज़ें नहीं खरीदें। अगर नया हो तो ना लगाएं। यदि आप पहले से खरीद के आप अपने पास रख लिए और उसको यूज नहीं किए, आप चाहते हैं कि खरवास के दौरान यूज करना, तो उसको बिल्कुल मत कीजिएगा। तो उसको न्यू पड़े रहने दीजिएगा। या तो मैं पहले से आपको बता दी हूँ, आप सब चाहें तो पहले से उसको यूज कर ले उसमें से, उसके बाद से खरवास के दौरान यूज कर सकते हैं। यदि आप शादी विवाह के लिए भेजना चाहते हैं कहीं सामग्री खरीद के, तो वो सारी चीज़ें आप खरवास में खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज मत कीजिएगा। और किसी को देना है शादी ब्याह में तो वो चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। और मैं बता दूं कि झाड़ू, यदि कोई झाड़ू दिवाली धनतेरस में नहीं खरीद पाया है तो ये झाड़ू खरीदना कोई चाह रहा है तो खरमास के दौरान ना खरीदिएगा, आप पहले से ही खरीद के रख लीजिए यदि आपके पास नहीं है तो। और सुहाग की चीज़ें भी पहले से ही खरीद लीजिए यदि आपके पास ना हो तो। और हम बात करें कि बच्चे की चीज़ें, यदि घर में छोटे बच्चे हैं, बर्थडे पार्टी ऐसी सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने हैं तो केक वगैरह ये सब तो खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप कपड़ा वगैरह खरीदना चाहते हैं बच्चे के लिए तो वो सारी चीज़ें पहले से ही खरीद लीजिए, उसको पहना दीजिए क्योंकि वो कोरापन मिट जाएगा। तो उसको पहना सकते हैं, उसके बाद से आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बात रही कि वाहन गाड़ी, जो भी कोई वाहन गाड़ी घर मकान खरीदना चाहता है, ये सारी चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे तो ज़्यादा ही आपके लिए शुभ माना जाएगा। तो ना खरीदिएगा उसके दौरान, क्योंकि परिणाम अच्छा नहीं होता है ये सारी चीज़ें खरीदने से। तो मैं डरा धमका नहीं रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के शुभ भी हो जाते हैं, अशुभ भी हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, आप अपने घर के तौर तरीके अपना लीजिएगा। यदि आप खरीदते हैं तो ठीक है, नहीं खरीदना चाहिए। यदि कोई पहली बार खरीद रहा है तो उसको नहीं खरीदनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये रहा आप सभी की, जैसे कि जो चीज़ें नहीं खरीदें वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। और मकर संक्रांति के बाद से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। यदि आप रेंट पे रहते हैं, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आप उस मकान को बदलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो खरमास के दौरान मत जाइएगा। यदि आप न्यू घर में जाना चाहते हैं अपने तो भी मत जाइएगा। यदि आपका कोई न्यू घर बना हुआ है, आप पुराने घर पे रहते हैं, तो कोई ऐसी सामग्री होगी कि जो न्यू घर में आप रखाइए पहले से। कोई सा भी सामान, कपड़ा हो गया, अनाज, कुछ भी आप जैसे कि पुराने घर से निकाल करके न्यू घर में पहले रख सकते हैं। उसके बाद से आप उस घर में न्यू घर में जा सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उस दिन ना बदलें, खरमास के दौरान नहीं बदलना चाहिए, आप बाद में बदल सकते हैं। और बात रही मैके ससुराल,
कोई मैके ससुराल जा सकता है खरमास के दौरान? तो मैं बता दूं कि मैके ससुराल नहीं जाना चाहिए बहू बेटियों को खरमास में। तो खरमास में आप मैके ससुराल मत जाइएगा। यदि बहुत दिक्कत पड़ गई, कोई प्रॉब्लम है, जाना कंपल्सरी है, तो जी हाँ दोस्तों जा सकते हैं, लेकिन आपको बिना कोइछे का जाना होता है और बिना कोइछे का ही आना होता है। तो आप कोइछा लेकर के मत जाइएगा, लेकिन भगवान ना करें कभी ऐसी कोई मुसीबत आए कि आपको जाना पड़े, तो आप बचे तो जरूर बचाइएगा कि खरवास के दौरान मत जाइएगा। यदि कोई नई निवेली दुल्हन है तो उसको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और कोई आता जाता है तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोइछा लेकर के यदि कोई नई दुल्हन है तो बिना कोइछे का जा सकती है, अगर उसको बहुत इमरजेंसी पड़ गई हो तो इस तरीके से जा सकते हैं। और खरवास के दौरान आपको बाल वगैरह भी नहीं कटवाना चाहिए, और तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बाल वगैरह मत काटिएगा। और ये 1 महीने का खरवास होता है, तो पहले से ही मैं आपको वीडियो बता दी हूँ, आप सब ये सारी चीज़ें पहले से ही ध्यान रखिएगा, बाल वगैरह पहले से ही काट लीजिएगा ताकि 1 महीने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और नया व्रत, कोई भी नया व्रत खरवास के दौरान नहीं उठाने होते हैं, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। यदि कोई आप हफ्तेवारी व्रत करते आ गए हैं, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये व्रत आपको छोड़ने नहीं है खरवास के दौरान। आप व्रत कर रहे हैं तो करते आ गए हैं तो उसको भी करना है, जो करते आ गए हैं वो करेंगे, उसे नहीं छोड़ना है। और सभी देवी देवताओं का इसमें पूजा होता है, खासकर आप सूर्य देव को जल रोली डाल करके जल अर्घ दे दीजिएगा। मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी इसमें कर सकते हैं खरवास के दौरान, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यदि आप करते आ गए हैं तो मंदिर वगैरह जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत बड़ी पूजा, गृह प्रवेश हो गया, संकटा माता की पूजा हो गया, बड़ा पूजन अनुष्ठान करवाना हो, तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं करवाना चाहिए। घर में घर भोज वगैरह ये सब नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गधों की रफ्तार धीमी गति से होती है, चलती है, इस वजह से शुभ कार्य नहीं करने होते हैं, और सूर्यदेव गधों की सवारी उसमें करते हैं। शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उद्यापन, देखिए यदि किसी को उद्यापन करना है, यदि आपका व्रत पूरा हो गया, 11, 21, 108 ऐसे कोई भी मन्नत मांगने होंगे, तो ये उद्यापन मत कीजिएगा खरवास के दौरान। यदि आपका 1-2 व्रत अधिक हो रहा है तो हो जाने दीजिएगा, लेकिन आप उद्यापन मत कीजिएगा। देख लीजिएगा आप अपने घर के तौर तरीके, उस हिसाब से कर लीजिएगा। और रही बात की, मैं बता दूं कि खरवास कब से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले दोस्तों आप सब चाहें तो यहाँ पे गर्म ऊनी कपड़े खरीद सकते हैं, राशन पानी इसमें खरीद सकते हैं खरमास के दौरान, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऊनी चीज़ें, वस्त्र, कम्बल वगैरह ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। खरमास है फिर भी आप खरीद सकते हैं। और खरमास कब से शुरू हो रहा है ये जान लीजिए। तो यहाँ पे 15 दिसंबर से खरवास शुरू हो रहा है और 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, जिस दिन मकर संक्रांति भी होती है और इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। गंगा स्नान के लिए भी लोग जाते हैं। इस 1 महीने का खरवास होता है, उसके बाद से आप सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से करना होता है। तो 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा खरवास, और 14 जनवरी को ही आपका मकर संक्रांति है। उस दिन पूजा पाठ अच्छे से आप लोग कीजिएगा, और कहीं घूमने फिरने कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, नए वस्त्र, नई चीज़ें। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी, आप सभी को बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।